नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2024 वाला। इससे पहले मैंने आपको 19, 18 और 20 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया है। दोस्तों, अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कि हमें इस चीज़ पे कंटेंट चाहिए, आप प्लीज़ हमें प्रोवाइड करवाइए इस तरह से। तो आप और दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। आप अपने दोस्तों को नहीं बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, एक अध्यापक अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होगा यदि उसे विषय वस्तु एवं शिक्षा विधि के चयन की स्वतंत्रता दी जाए। बी में बोल रहा है शिक्षण में प्रशिक्षण दिया जाए, उच्च अध्ययन के लिए अवसर दिया जाए, अधिक वेतन दिया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। टीचर को इस बात की फ्रीडम मिलनी चाहिए कि उसे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और कौन सा टीचिंग मेथड उसे चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बोल रहा है मांटेसरी विद्यालय बल प्रदान करते हैं, तो ये सृजनात्मक अध्ययन क्रिएटिविटी लर्निंग होती है, उसको बल प्रदान करते हैं जो मांटेसरी स्कूल्स होते हैं क्रिएटिविटी लर्निंग को। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे एम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेट्स या आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग 1 पेज के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे उचित विधि होगी एक समय में एक से अधिक प्रश्न पूछना, या फिर बोल रहा है बड़े प्रश्न पूछना। सी में बोल रहा है एक विशिष्ट विद्यार्थी से प्रश्न पूछना। डी है कि पूरी कक्षा के सामने प्रश्न रखना, तब एक विद्यार्थी का चयन करके उससे प्रश्न पूछना। तो राइट ऑप्शन यही होगा, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अध्यापक अच्छा संप्रेषक बन सकता है यदि, तो अच्छा कम्युनिकेशन तभी बन सकता है यदि उसको अपनी भाषा पे पकड़ हो, लैंग्वेज का ज्ञान हो, उसका प्रयोग करने की योग्यता हो, तभी बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि, देखो अगर आप जो भी बोल रहे हैं वो अपने स्टूडेंट को समझा पा रहे हैं, अपनी बातों को स्टूडेंट को समझा पा रहे हैं, तो यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कक्षा के दौरान छात्रों को तनाव रहित रखना है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना नहीं। और इन चारों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो ए वाला हो जाएगा। पाठ्यक्रम को पूर्ण करना भी है, नियमित कक्षा लेना भी है, लेकिन इसमें अभी ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक अभिभावक अपने बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मना करे तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसा कंडीशन है कि कल्चरल एक्टिविटी के लिए कोई पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो आप प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, ऑप्शन ए में बोल रहा है। बी में बोल रहा है कि अभिभावक को जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इसके इम्पोर्टेंस, इसके एम्स के बारे में बताएंगे। सी ये है कि अभिभावक को समझाने के लिए कहेंगे, किसी दूसरे टीचर को बोलेंगे कि आप अभिभावक को समझाइए, या प्रोग्राम ही कैंसिल कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी है। आप पेरेंट्स को समझाएंगे कि वाई कल्चरल प्रोग्राम्स आर इम्पोर्टेंट एंड इट्स एम, ये सारी चीजें आप समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे, इसके लिए अध्यापक को स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्ट लें, उनकी रुचि बनी रहे। तो इसमें देखो कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। श्याम पट्ट का उपयोग, ब्लैक बोर्ड का यूज करें बोल रहा है, प्रश्न पूछना, कहानी सुनाना, उपयुक्त सभी का प्रयोग। तो ये सभी चीजों को आपको यूज करना चाहिए कि स्टूडेंट की रुचि क्लास में बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को
आप क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कक्षा के उपरांत सुझाव दिया जाएगा, ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, क्वेश्चन के बाद आप क्लास के बाद आपको बताएंगे। वाद विवाद में भागीदारी लेने के लिए उनको बोलेंगे कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता जब होती है उसमें भागीदारी लें। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या फिर स्वतः उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे लगातार प्रश्न पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो आपका आइडियल बिहेवियर होना चाहिए, आदर्शनात्मक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है और उसका अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो अध्यापक को क्या कहना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, आप एक टीचर है, कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सक्षम नहीं है उसका उत्तर देने में, तो कहेंगे ठीक है, मैं अभी उत्तर मंथन करके या फिर आत्म मंथन करके या फिर देख के बताऊंगा आपको। इस तरह का ऑप्शन अगर आपको दिख रहे हैं तो उसे टिक करिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, उसे कहना चाहिए कि इसका उत्तर मंत्रण के बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक अभिभावक के लिए क्या सत्य नहीं है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक तरह से बिल्कुल ध्यान से करने हैं। नहीं है बोल रहा है, सत्य नहीं है, सारे सही लगेंगे आपको, एक ऐसा है जो नहीं है। देखिए, नेता आपको बोल रहा है कि एक टीचर के लिए एक सत्य नहीं है, तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि टीचर कक्षा का नेता होता है, लीडर या बिल्कुल होता है, और बोल रहा है कि व्यवस्थापक होता है, बिल्कुल मैनेजमेंट करना उसी का काम है। अधिनायक मतलब तानाशाह क्रूर व्यवहार जो करता है उस तरह का, तो अधिनायक बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोल रहा था कि अपनी कक्षा का अधिगम और सुविकसित करना उसकी ही ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बोल रहा है, जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और अवज्ञाकारी हैं तो अध्यापक को इसमें जांचना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा टीचर को अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना होता है। अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको टीचिंग मेथड चेंज करने को बोल रहा है तो वो ही राइट होगा। तो यहाँ पे 6 विषय ज्ञान और अध्यापन विधि में को बदलना चाहिए, उसको जांचना चाहिए कि जो टीचिंग मेथड है वो कितना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्तावादी शिक्षण व्यवहार में निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है। तो जो सत्तावादी शिक्षण व्यवहार होता है ना, ये बिल्कुल एक जो अनुशासन, वेल डिसिप्लिन व्यवहार को किया जाता है यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर अनुशासन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का मुख्य एम उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एम से रिलेटेड, तो जल्द ही एक वीडियो इस पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, मुख्य उद्देश्य है जो छात्रों के अंदर निहित क्षमता है उसका विकास करना है, ऑप्शन सी इसलिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का अर्थ होता है नियमों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, मोहन कक्षा 4 का एक छात्र है जो दृष्टिबाधित है, उसे निम्न स्तर, ऑप्शन ए बोल रहे हैं उसे निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ कर देना चाहिए। बी, दैनिक सामान्य कार्यों के लिए मित्रों एवं अभिभावकों की सहायता मिलनी चाहिए। स्वर्ण सीडी की सहायता मिलनी चाहिए एवं सामान्य व्यवहार रखना चाहिए। डी में बोला है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट यही है कि वो दृष्टिबाधित है लेकिन सुन तो सकता ही है, तो स्वर्ण सीडी की सहायता मिलनी चाहिए और उसे सामान्य व्यवहार रखना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। 14 है कि भाषा कक्षा के समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है। ए, छात्रों के समस्त आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और छात्रों को कई भाषा पढ़ाई जाए, छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रवण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। डी में छात्रों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रों की समस्त आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है वो प्रेरित शिक्षक का एक गुण होता है। और प्रभुत्ववादी असंतोष, श्रेष्ठता की भावना, तो लक्ष्य निर्देशात्मक व्यवहार राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है। तो सकारात्मक पुनः बलन, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता जाए, इस तरह
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के अध्यापन में किस टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए? तो बोल चाल के वातावरण का इसमें प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और शिक्षण शिक्षा का सर्वोत्तम भाषा का चयन किस आधार पर करना चाहिए? तो ये देखिए, शिक्षक की पसंद या पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों के आधार पर, विद्यार्थियों की समझ पर। किस लैंग्वेज का यूज किया जाए टीचिंग के टाइम पे, ये विद्यार्थियों की समझ पे डिपेंड करता है, विद्यार्थी कितना जानते हैं उस लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें बोल रहा है कि शिक्षण के संबंध मानचित्र का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो शिक्षार्थियों की समझ को बढ़ावा देने के लिए, अगर आप टीचिंग में मानचित्र का यूज कर रहे हैं, इससे समझ को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्राथमिक शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो विद्यार्थी की शैली, उत्तर प्रदान करने की क्षमता और समझ को मूल्यांकित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, शिक्षण के लिए स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? बेसिकली ना, ये 24 वाले क्वेश्चन पेपर में एम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं, उद्देश्य पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए ही पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए राइट हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्थाओं का उपयोग, ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें ऑप्शंस देखें और 24 वाले में, तो विद्यार्थियों की समझ और शैली के समृद्ध में बोला गया है। सी में बोला है विद्यार्थियों की शैली को समझने के लिए। डी में प्रारंभिक शिक्षण को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगी, रोजगार केंद्रित होगी, छात्र केंद्रित होगी, समाज केंद्रित होगी। तो राइट यही है, अगर छात्र केंद्रित शिक्षा हो रही है तभी सार्थक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इसमें बोल रहा है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षार्थियों का है, सरकार का है, या फिर शिक्षक को, टीचर का है? तो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का दायित्व बिल्कुल टीचर का ही है। नेक्स्ट बोल रहा है, शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन। देखो, आप जो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग का आपका जो भी पढ़ा रहे हैं, उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन, जो शिक्षक का मूल्यांकन सबसे अच्छा उसके विद्यार्थी ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए? ए बोल रहा है शिक्षा के उद्देश्यों को, बी में छात्रों की आवश्यकता को, रुचि को एवं योग्यता को, सी बोल रहा है शिक्षण अनुसंधानों को, डी में ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, सी नहीं होगा। देखो, उद्देश्य भी पता होना चाहिए शिक्षा का, और जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी नीड्स का, उनकी इंटरेस्ट का और उनकी योग्यता का भी पता होना चाहिए। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? बोल रहा है, देखो इसमें पहला दे रखा है स्कूल की नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनाने की लालसा, सी है छात्रों का अध्यापक से डरना, और डी उपयुक्त सभी। देखिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि वो बाल श्रमिक बने, तो छात्रों की कैसे लालसा हो जाएगी बाल श्रमिक बनने की? और उसके बाद ये बोल रहा है कि छात्रों का अध्यापक से डरना। अगर छात्र अध्यापक से डरेंगे तो स्कूल से भाग ही कैसे सकते हैं? डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहां पे टीचिंग लाइक इन्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको बोल रहा है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? समाज एवं छात्र के प्रति, अध्यापक के प्रति, अभिभावकों के प्रति और सरकार के प्रति। तो मुख्य रूप से जवाबदेही अगर कोई है टीचर, तो वो रहेगा अपने स्टूडेंट के प्रति। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ए में बोल रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी में विद्यार्थियों से उसका गृह कार्य कराना, सी बोल रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, डी में प्रश्न पत्र तैयार करना। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपने टीचिंग को वो कैसे इंटरेस्टेड बना सके, आनंददायक बना सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है अर्थ की
व्याख्या सबसे कम निर्भर करती है? तो अर्थ की व्याख्या सबसे कम किस पर निर्भर करती है? ये आपसे इस ऑप्शन में पूछा गया है। पूर्ण अनुभव पर, मनोवैज्ञानिक अवस्था पर, वर्तमान परिस्थिति पर और आर्थिक स्थिति पर। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पूर्ण अनुभव पे, मनोवैज्ञानिक अवस्था पे, वर्तमान परिस्थिति पे। एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे सबसे कम बोला गया है, तो इसी पे को ध्यान में रखते हुए तो आर्थिक स्थिति पे सबसे कम निर्भर करती है, इसका ये रहेगा। पूर्व अनुभव पे भी करती है, वर्तमान परिस्थितियों पर भी और वैज्ञानिक अवस्था पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य। मैंने बोला ना 24 वाले पेपर में एम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रखे हैं। क्या है शिक्षा का उद्देश्य? ए में शिक्षा का दर्शन, बी बोल रहा है शिक्षा का समाज शास्त्र, सी बोल रहा है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक और शिक्षा की तकनीकी। तो राइट इसमें है शिक्षा का दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, कक्षा कक्ष में संप्रेक्षण सबसे शक्तिशाली बाधक है। तो ये इसमें जो सबसे शक्तिशाली बाधक किसका है बोल रहा है? संप्रेक्षण यानी कम्युनिकेशन। यहाँ पे बोल रहा है, ए बोल रहा है शिक्षण सामग्रियों का अभाव, बी बोल रहा है कक्षा कक्ष के बाहर अत्यधिक व्यवधान, सी शिक्षक के स्तर पर शंका, डी है यहाँ पे कक्षा कक्ष में शोरगुल। देखो सबसे शक्तिशाली पूछा है अभी, यहाँ पे सबसे कम नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है शिक्षक के स्तर पर शंका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीचर को खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, तो उसी पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों में किसी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रारूपित किया जाता है? ए है विषय वस्तु, सी है शिक्षक और बी है अधिगम करता और डी में है विद्यालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है बच्चे सामान्यतः उन चीजों को याद करते हैं जिन्हें वे स्वयं करके सीखते हैं, शिक्षक के मुंह से सुनते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने बहुत जगह स्कूलों में लिखा हुआ देखा होगा कि आओ कर कर सीखें, तो स्वयं कर कर बच्चे अधिक सीखते हैं और याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वाला है, एक अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होती है। विद्यार्थियों को विषय वस्तु पढ़ाए, विद्यार्थियों को अनुशासित रखे, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करे, विद्यार्थियों का मार्गदर्शक करे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों का मार्गदर्शक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कक्षा में एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है। कक्षा में एक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए में अब तक जो कुछ पढ़ाया गया है उसको दोहराना, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, विद्यार्थियों को चिंतन के पश्चात उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित करना, लिखने का अभ्यास देना। तो इसका राइट आंसर रहेगा शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे अध्यापक के गुण को प्रदर्शित करता है? ए है कक्षा में संपूर्ण शांति बनाए रखना, बी मानक प्रश्नों को पूछना, सी छात्रों का कक्षा में उत्तर देना, डी कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो राइट आंसर यही है कि स्टूडेंट कितने आंसर दे पा रहे हैं, छात्रों का कक्षा में उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, एक प्रभावी अध्यापक वह है ए जिसका कक्षा पर पूरा नियंत्रण हो, बी जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, सी जो छात्रों को प्रेरित कर सकता है कि कैसे सीखा जाए, डी जो गृह कार्य को सावधानी पूर्वक जांचता है। तो राइट वही है जो अपने स्टूडेंट को प्रेरित कर सकता है कि कैसे सीखा जाए, सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है बच्चों की दूसरी जातीय समूह के प्रति अभिव्यक्ति मुख्य रूप से आधारित है। तो ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्दंड कक्षा से व्यवहार करने
के लिए एक अध्यापक के लिए सबसे कम प्रभावी रास्ता क्या है? तो ए बोल रहा है प्राचार्य से कक्षा के अवलोकन के लिए कहें। बी सबसे अधिक अतिक्रमण करने वाले छात्रों के ग्रेड को कम करें। उदंत के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार छात्रों को अलग करें। यह निर्धारित करें कि इसके लिए उनकी शिक्षण विधि कितनी उत्तरदायी है। टीचिंग मेथड डिपेंड करता है इस पे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। एक कक्षा पुस्तकालय के संचालन का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ए अध्यापक का, बी बोल रहा है स्वैच्छिक अभिभावक का, स्वैच्छिक अभिभावक का। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें देखते हैं, चलिए इसमें बोल रहा है उन बच्चों का जिन्होंने पुस्तक दान में दी है, या फिर छात्रों के चक्रक्रमणीय समिति का। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों की चक्रक्रमणीय समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से केवल एक को छोड़कर सभी शिक्षण छात्रों में अच्छे अभिप्रेरणा के सृजन के लिए उपयोगी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में आपको क्या बोला गया है। इसके अकॉर्डिंग इसमें बोला है पहला ऑप्शन कि शिक्षण संक्षिप्त होना चाहिए, शिक्षण छात्रों के अनुरूप होना चाहिए, और सी में बोला है शिक्षण पढ़ाई जाने वाले पाठ के अनुरूप होना चाहिए, शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए। तो इनमें से जो राइट होगा वो यही है कि शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको इसमें बोला था क्वेश्चन में केवल एक को छोड़कर, इस बात पे भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, केवल एक को छोड़कर सभी शिक्षण छात्र की अभिप्रेरणा का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मान लीजिए कि एक तृतीय श्रेणी में पास होने वाले छात्र की माँ अध्यापक से पूछती है कि वह किस प्रकार से अपने बच्चे के अध्ययन शक्ति को बढ़ा सकती है। निम्नलिखित में से सबसे खराब सुझाव कौन सा है? बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे भी खराब सुझाव है पूछा है। तो इसमें देखिए पहला है कि वह बच्चे को सार्वजनिक पुस्तकालय में नियमित भेजे, बच्चों को समुदाय में रुचिकर स्थानों पर भ्रमण करवाए, बच्चों के साथ अध्ययन करे, और अगला है कि टीवी देखने पर कठोर अंकुश लगाए। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा बच्चे पे कि अगर उसे टीवी देखने से सख्त मना कर दिया जाए, तो डी बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। एक अध्यापक के लिए कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त तरीका यह है कि देखिए, अगर डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका पूछा गया है, वह अपनी सामग्री विधि व उपागम का मूल्यांकन करे। बी कक्षा में परामर्श करे और दंड की क्रमिक श्रेणी को निर्धारित करे। देखिए बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और बोल रहा है कि परिस्थिति पर विचार विमर्श हेतु कक्षा अभिभावक सभा बुलाए, ये भी नहीं होगा। सबसे अधिक अनुशासित विद्यार्थियों को निर्देशित केंद्र पर, ये भी नहीं। तो सबसे ज्यादा यही है कि वह अपनी सामग्री विधि व उपागम का मूल्यांकन करे। कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि आपको टीचिंग मेथड में चेंज लाना है, तो उसी को टिक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। मान लीजिए एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से शिकायत करता है कि 3 अन्य छात्रों ने सभी परीक्षा में एक दूसरे से नकल की है। निम्नलिखित में से किस सुझाव को अध्यापक को देना पसंद करेंगे? तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट आपके पास कंप्लेन लेके आता है कि उसके साथियों ने चीटिंग कर रखी है अभी सभी पेपर्स में, तो उस बीच में आपको उसमें क्या करना चाहिए? आपका क्या होगा उसके बाद रिएक्ट, ये पूछ रहे हैं। तो ए है तीनों छात्रों को पिछले 2 टेस्ट में 0 दे देने चाहिए, छात्रों के माँ से संपर्क करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए कि छात्र ऐसा क्यों कह रहा है। डी है टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मोस्ट रिलेटिव और राइट आंसर होगा समझने का प्रयास करेंगे कि वो छात्र ऐसा क्यों कह रहा है, उसकी बातों पे कितनी सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास और उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके शिक्षण के प्रति आस्था सबसे ज्यादा मूल्यवान है। बाकी सब भी है लेकिन उतना रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है ए उसकी नौकरी, बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा, सी छात्रों का विश्वास है और डी है उसकी शिक्षण की प्रति आस्था। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उसकी टीचर की टीचिंग कैसी है या फिर टीचर कितना इफेक्टिव टीचिंग कर पा रहा है ना, ये सारी चीज़ें उसका स्टूडेंट ही डिसाइड करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 49 है अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी है, अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखता है, सादा जीवन व्यतीत करता है, अपने विषय में प्रवीण है। तो वही एक अच्छा टीचर वही है जो अपने जो विद्यार्थी हैं उनके प्रति सच्ची लगन रखता है। राइट आंसर ये वाला रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? ऑप्शंस बोल रहा है लोकतंत्र मजबूत होता है, और बी में बोला गया है अंधविश्वास में कमी आती है, सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें पॉसिबल हैं अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी तरह के कंटेंट के लिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।